नमस्कार और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश जगत की बड़ी खबरों की और एक नजर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। अभी हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार। रोकने के लिए चेयरमैन साहब रिछा वालों से ज़मीन की बात कही गई तो उन्होंने तुरंत 2 मिनट में, या 2 मिनट का मतलब फौरन उन्होंने प्रस्ताव पास करके ज़मीन दे दी और वो 132 केवीए का वहाँ लग गया। 132 केवीए को लोग ये समझते हैं कि वो डायरेक्ट किसी को सप्लाई देता है। किसी भी आदमी की घर की सप्लाई 132 केवीए नहीं देता है, वो सिर्फ पावर स्टेशन को लाइट देता है। जो पावर हाउस होते हैं पूरी विधानसभा में, जहाँ जहाँ बड़े पावर हाउस हैं उन सारे पावर हाउस को वो लाइन देता है, वो किसी के घर लाइन नहीं देता। और रही बात रिछा की, तो रिछा बहेड़ी का एक हिस्सा है और रिछा में भी ना तो कोई नेपाली रहता है, ना कोई पाकिस्तानी या चाइना वाला आदमी रहते हैं। वो सब बहेड़ी के ही निवासी हैं और बहेड़ी के लोग रहते हैं, उनको फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और बहेड़ी के लिए भी लगातार माननीय जो सुना था हमने एनडी तिवारी के दौरान बहेड़ी में हुआ, उसके बाद अगर किसी ने विकास कराया तो वो बहेड़ी विधानसभा हो चाहे नगर हो, दोनों में बड़ी मजबूती के साथ माननीय अताउर रहमान साहब ने अपनी सरकार में भी उसका विकास कराया। और मैंने नाम गिनाए, सैकड़ों चीज़ें अभी और रह गई। इसके अलावा बहेड़ी विधानसभा में कम से कम 6 पावर हाउस, अलग छोटे पावर हाउस जो डायरेक्ट पब्लिक को लाइट देते हैं, वो पास कराए, जिसमें कि आपको सब जानते हैं कि कटाई मिल का पावर हाउस है और आपका फरीदपुर का पावर हाउस है और आपका पचपेड़ा का पावर हाउस है और आपका कई और जगह हैं। मैं ऐसे गिनाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा और लंबी वीडियो हो जाएगी और लंबी बात हो जाएगी। तो बहुत हज़ारों काम है, जैसे मेगा फूड पार्क का है, बहुत बड़ा काम है। बहेड़ी से बरेली जो रोड है, इतना बढ़िया हाईवे, ये माननीय अताउर रहमान साहब के दौरान हुआ है। बाकी रिछा रोड हो गया और आपका शीशगढ़ रोड हो गया, मानपुर जो रोड कहलाता है, और बंजरिया रोड हो गया, ये सारे अताउर रहमान साहब ने या पूरी विधानसभा में काम कराए। रही बात इसकी कि जगह नहीं मिलती है, तो एक और उदाहरण है मेरे पास, फरीदपुर में पावर हाउस पास हुआ। मकसद ये है कि बहेड़ी में लोगों का, जो यहाँ के नेता हैं और जो नेता हैं, उनका काम ये है कि लोगों को बदनाम करना और लोगों को बरगलाना। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो अब तक समस्याएं बिजली की रही हैं बहेड़ी के अंदर, उसमें अगर सबसे आगे काम किया है तो हमारे अताउर रहमान साहब विधायक बहेड़ी ने किया है। और चाहे वो मामला बहेड़ी के, जो बहेड़ी में पावर स्टेशन लगा, विद्युत पूरा एक सिस्टम लगा अलग, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए की माननीय अताउर रहमान साहब ने वो लगाई, उसको ला के यहाँ पर बहेड़ी की एक बड़ी समस्या ख़त्म करी। बहेड़ी में अगर विकास की बात करेंगे तो यहाँ पर रोडवेज का जो बस अड्डा लगा है, बस अड्डा बना है, वो भी यहाँ माननीय अताउर रहमान साहब ने सपा सरकार पावर हाउस पास हुआ, लेकिन फरीदपुर में जगह नहीं थी पावर हाउस की, तो वो गुलड़िया अता हुसैन में उसको लगाया गया है। सिर्फ जगह फरीदपुर में ना होने की वजह से उसे गुलड़िया अता हुसैन में लगाया गया है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि जब जगह नहीं मिलती है तो यही बहुत है कि आपकी विधानसभा में लग जाए। वहाँ भी हमारे साथी रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं, सारे विधानसभा के साथी रहते हैं, तो उस वजह से ये। और लोगों का यहाँ हकीकत में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय अताउर रहमान साहब जब भी विधानसभा में बोलते हैं तो बहेड़ी के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो लाइट की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो या जो ओवर ब्रिज या फ्लाई ओवर बनाने की बात हो, वो बड़ी ज़ोर शोर से उठाते हैं। और यहाँ पर जो है वो भाजपा के खिलाफ ना करके और भाजपा के सहयोग में लोग जो हैं वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सरकार भाजपा की है, विकास की पूरी जिम्मेदारी, पूरी तरह से ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यहाँ बहेड़ी में विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जीरो रखा हुआ है। कोई इतने बड़े मंत्री रहे हुआ है और बहेड़ी के राइस मिलर भी चाहें तो वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए वो पास हो सकता है। वो आम जनता के लिए कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर बरगलाने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। उसके बाद में उन्होंने तमाम समस्याएं बताई। तो आप सबके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे, जब 5 साल को चेयरमैन रहे बहेड़ी के, तो उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था, आप सबको पता होगा।
चुनाव से पहले, उसमें उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर बहेड़ी के मैं जब चेयरमैन बनूंगा तो बहेड़ी के लिए एक पार्क की व्यवस्था कराऊंगा, बहेड़ी के लिए स्टेडियम का निर्माण कराऊंगा, बहेड़ी के लिए एम्बुलेंस चलवाऊंगा, बहेड़ी के लिए स्लाटर हाउस बनवाऊंगा। तमाम उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। महिलाओं को सिलाई मशीन दी जाएगी फ्री, सारी महिलाओं को उन्होंने उसके लिए बाकायदा सब महिलाओं को बुलाकर फॉर्म भरे गए थे। लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी काम किया हो तो आप बताइए, एक काम नहीं किया 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ जनता को ठगने का एक बड़ा काम कि उन्होंने बहेड़ी के लिए को किया है, नगर बहेड़ी के लिए या विधानसभा बहेड़ी के लिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कल पूर्व चेयरमैन ने जो नारेबाजी की थी उस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? और संघ में पीर मोहम्मद भाई हमारे बैठे हैं, ये भी बताएंगे कुछ आप। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप सब लोगों को भी बुलाया गया, आज जो बहेड़ी का विकास हो या पूरी विधानसभा का विकास हो, माननीय अताउर रहमान साहब के नेतृत्व में उस समय भी जब सरकार थी उन्होंने तमाम विकास कार्य योजनाएं यहाँ बहेड़ी लाई। नगर के तमाम काम उन्होंने, चाहे रोडवेज बस स्टैंड हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे GTI हो, तमाम नगर में जो सुविधा मिल रही है नगर के काम है माननीय अताउर रहमान साहब ने यहाँ किया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज सवाल जो लोग माननीय अताउर रहमान साहब से करते हैं वो सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं करते, क्योंकि सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। माननीय अताउर रहमान साहब विपक्ष में हैं। देखा होगा कल बहेड़ी नगर के जो चेयरमैन रही हैं उनके पति, पूर्व चेयरमैन के पति नगर पालिका में जो चेयरमैन थी, उन्होंने कल एक ज्ञापन दिया SDM कार्यालय पे और एक ज्ञापन दिया उन्होंने JE साहब के लिए। उन्होंने JE साहब से कहा, पूरी वीडियो है कल आप लोगों के पास, उन्होंने कहा 132 kV का जो पावर हाउस था वो यहाँ के ट्रांसफ़र करके रिछा में ले गए माननीय अताउर रहमान साहब। वो अपनी याददाश्त को दुरुस्त करें और उनको आज उनका मानसिक संतुलन खराब है, उनको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी जानकारी दुरुस्त करके आएँ तब ज्ञापन दिया करें। 132 kV का कोई भी KVA का पास नहीं हुआ है। जो पास हुआ है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पास हुआ है, जैसे धौरा टांडा में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ के लिए भी पास हुआ है, रिछा में